Let's see this question. Which of the following statement is wrong about SN2 reaction? Mark it. Wrong आपसे पूछा है SN2 के लिए. तो SN2 क्या होता है? ध्यान दीजिएगा. SN2 is substitution न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर रिएक्शन. अब इसी को समझ लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. मैंने आपको CH3X ले लिया, यानी कि आपके पास किसका एग्जाम्पल दे दिया? CH3X का, मिथाइल हैलाइड का. तो अब होता क्या है यहाँ पे? मिथाइल हैलाइड है. अब होगा क्या यहाँ पे? ये वन स्टेप रिएक्शन होती है. SN2 कैसी होती है? वन स्टेप रिएक्शन होती है. एक ही स्टेप में क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा. और एक ही सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो न्यूक्लियोफाइल आया, इस कार्बन और हेलोजन के बीच में पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव डेवलप है, तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस पे अटैक करेगा, इस लीविंग ग्रुप को यहाँ से बाहर निकालेगा, लीविंग ग्रुप को बाहर निकालेगा. लेकिन क्योंकि ये सिंगल स्टेप है, वन स्टेप रिएक्शन है, तो न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी स्ट्रॉन्ग. कैसा होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, क्योंकि उसको हेलोजन को बाहर भी निकालना है और आके सब्स्टिट्यूट भी होना है. यानी प्रोडक्ट में न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, X बाहर निकल जाएगा, यानी कि क्या है? एक सब्स्टिट्यूशन है. क्या है ये? एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए. कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए. और यहाँ पे क्या होगा? 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का प्रोडक्ट मिलेगा. 100% इन्वर्जन का मतलब आपके पास वोल्डन इन्वर्जन, एक ही बात कह सकते हैं, यानी कि वोल्डन इन्वर्जन होगा. 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का प्रोडक्ट मिलेगा. तो आपको मैंने क्या क्या बातें बताई? वन स्टेप है, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आएगा, अटैक करेगा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का प्रोडक्ट मिलेगा. तो ये सारी बातें SN2 की थी. अब ऑप्शंस पर आते हैं. ऑप्शन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल. पहला ही आंसर हो गया हमारा. पहली स्टेटमेंट ही गलत है. कॉन्सेंट्रेशन की न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे तो बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट है. इंडिपेंडेंट है. मैंने क्या लिखा है? न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. तो गलत हो गया. गलत मतलब हमारे लिए आंसर तो हमें मिल गया है, यानी कि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. कैसी है ये? रॉन्ग स्टेटमेंट है. बाकी स्टेटमेंट्स को एक बार रीडिंग ले लेते हैं. क्या है? न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द कार्बन फ्रॉम द साइड अपोजिट टू द लीविंग ग्रुप. न्यूक्लियोफाइल लीविंग ग्रुप से अपोजिट साइड अटैक करेगा, तभी तो आपको वोल्डन इन्वर्जन होगा. 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का प्रोडक्ट मिलेगा. रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप, मैंने आपको अभी बताया. एक ही स्टेप में बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, एक ही स्टेप में लीविंग ग्रुप बाहर निकलेगा. तो ये बात भी सही है. उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है. क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखेंगे तो 1 डिग्री RX की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री RX की, और फिर 3 डिग्री RX की. तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा. तो बेसिकली रॉन्ग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर A.